हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सेकंड पेपर फॉर मैथमेटिक्स। एंड आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारे पास समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले दोस्तों हमने को आर्गुमेंट या फिर मैं कह सकता हूँ समिश्र संख्या का कोणा के बारे में पढ़ा था। और आज आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, उसके अंदर मापांक कोणांक रूप। ठीक है दोस्तों, किसका रूप? मापांक कोणांक रूप मैं कह सकता हूँ। तो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि यदि कोई भी समिश्र संख्या इस प्रकार से दे रही z a प्लस आयोटा b पर यहाँ पे मैं इसका ध्रुवीय रूप, इसको किस रूप में लिखूंगा दोस्तों? ध्रुवीय रूप में बताना मुझे। किसके रूप में बताना? ध्रुवीय रूप के अंदर लिखना है। एंड यहाँ पे किस प्रकार से इसको लिखा जाता है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे ध्रुवीय रूप। ठीक है, ये ध्रुवीय रूप। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ध्रुवीय रूप। और ध्रुवीय रूप हमेशा आपको ध्यान रखना दोस्तों, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा होता है। अब होता कैसे दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। मैं यहाँ पे दोस्तों एक प्लान बना रहा हूँ, आर्गन प्लान। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी सदस्य संख्या z a प्लस आयोटा b जिसका कर्मित युग्म दोस्तों a b रहता है। ठीक है, और इसको मैं ओरिजिन पॉइंट से इस प्रकार से मिला रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आर्गन तल के अंदर ये रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे जो ये होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे वास्तविक भाग, यानी ये वास्तविक भाग, ये काल्पनिक। रियल एक्सिस मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी। अगर इसको दोस्तों मैं डॉट डॉट करके इसको मिलाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमेशा वास्तविक एक्सिस या फिर वास्तविक भाग को डिनोट करेगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है दोस्तों, उसको हम b से या फिर मैं कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट से डिनोट करेंगे। दैट मींस यहाँ पे हमने मापांक निकाला दोस्तों, और मापांक के लिए हमने यहाँ पे मॉड ऑफ z से डिनोट किया था। और ध्रुवीय रूप में यहाँ पे इसको किससे डिनोट करेंगे? r से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे डिनोट r से करेंगे। अब यहाँ पे जो ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा आया गया, तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या रहता है? हमेशा ध्यान रखना, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण इट मींस यहाँ पे लंब क्या दोस्तों? b, आधा कर्ण क्या दोस्तों? r है। ठीक है, ये हमारे पास ये अगर 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू b बाय r, ये लंब बटा कर्ण बाय लाल बटा कर्ण से कर सकता। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं cos थीटा की बात करूं दोस्तों, तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण। एंड यहाँ पे आधार क्या हमारे पास? a बाय r। इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। sin थीटा इज इक्वल टू b बाय r, दैट मींस यहाँ पे b की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों हमारे पास क्या रहेगी? r sin थीटा रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ cos थीटा a बाय r रहती, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे a इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इनकी जो वैल्यूज है दोस्तों यहाँ पे रख रहा हूँ। कहाँ पे रख रहा हूँ? यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास a z जो दे रखा है, जिसका कर्मित युग्म a और b है, इसका जो ध्रुवीय रूप रहेगा दोस्तों किस पर? a की जगह यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ? r cos थीटा प्लस यहाँ पे आयोटा का आयोटा और r sin थीटा। यहाँ से मैं दोस्तों कि आपको r कॉमन ले लेता हूँ, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इस प्रकार से क्या रहता है दोस्तों? इसका ध्रुवीय रूप रहता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन स्टेप और तीन स्टेप जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से अगर हमें आता है, यहाँ फिर हमने सीख भी लिया इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों r की। r क्या है हमारे पास? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r, दैट मींस मापांक। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मापांक निकालेंगे। ठीक है, r की वैल्यू निकालेंगे। फिर थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कोणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोणांक। ठीक है, यहाँ पे हमें किस की r की जरूरत है? थीटा की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो थर्ड जो स्टेप रहेगा हमारे पास, उसमें ध्रुवीय रूप यानी z इज इक्वल टू यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, इनकी क्या कर देंगे दोस्तों? वैल्यूज पुट कर देंगे। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ये तीनों के स्टेप से हमें यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी सबसे पहला मापांक निकालेंगे, फिर कोणांक, आर्गुमेंट, एंड फिर बाद में z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, दैट इस प्रकार से हम यहाँ पे किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप निकाल सकते हैं। दैट यहाँ पे सबसे पहले मैं दोस्तों इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस √3 आएगा, इसका मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे ध्रुवीय रूप निकालना। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं दूरी रूप निकालना दोस्तों मुझे, और सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए मेरी तरफ, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या देगा, सबसे पहला फर्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है a इज इक्वल टू कंपेरिजन करें, z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, ये z के बराबर मान लो कि किसके बराबर, z, और z इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे 1 और b की वैल्यू क्या दोस्तों माइनस √3, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ r, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मोड ऑफ z या मापांक, फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास मोड ऑफ z इज इक्वल टू r। दैट मींस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। दैट मींस यहाँ पर r इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जो यहाँ मूल बिंदु से जो समिश्र संख्या के जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी है मापांक दोस्तों, मैं कह सकता हूँ r इज इक्वल टू क्या आ गया 2। सेकंड जो स्टेप हमारे पास, सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड स्टेप लगा मैंने कोणांक, और कोणांक के लिए यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट a बाई b, ठीक है। इस प्रकार से रहता है tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू क्या दोस्तों माइनस का √3 बाई 1, दैट मींस यहाँ पे √3, और √3 हमें पता है दोस्तों किसकी वैल्यू होती है यहाँ पे tan यहाँ पे रहती है वैल्यू पाई बाई कितनी रहती है दोस्तों यहाँ पे 6 या 3, ठीक है। इसके दैट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों पाई बाई 3 आ गया, क्या आ गया दोस्तों पाई बाई 3। कोणांक की वैल्यू हमारे पास आ गई, कोणांक की वैल्यू अभी एग्जैक्टली नहीं है, हमें ये देखना है कौन सा चतुर्थांश या कौन सा चरण में स्थित है, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे माइनस का √3, ठीक है, यानी वास्तविक a और माइनस, ठीक है। दैट यहाँ पे कहीं जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ से यानी इसका ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पे जो रियल एक्सिस होती है, रियल एक्सिस के ऊपर वाले का जस्ट इसका उल्टा होता है। दैट मींस यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का थीटा हो जाता है, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। दैट मींस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास माइनस का, या फिर मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से द्वितीय रूप ये दे रखा है यहाँ पे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इनका इनकी सारी की सारी क्या रहते हैं दोस्तों वैल्यूज पुट कर देते हैं। दैट मींस यहाँ पे r की वैल्यू 2, ठीक है, ब्रैकेट में cos थीटा की वैल्यू माइनस का पाई बाई 3 प्लस आयोटा r तो बाहर ले लिया मैंने, r sin थीटा और sin पाई बाई 3। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा दोस्तों, किसका यूज करा मैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा, और यहाँ पे या फिर दोस्तों मैं यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ से घूम के ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज में कहता हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर 2 पाई, और यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा होता है, 2 पाई माइनस अल्फा, दैट मींस 5 पाई बाई 3 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे cos 5 पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे आयोटा sin 5 पाई बाई 3, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। नेक्स्ट बात करना चाहूँ दोस्तों, इसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज का यूज करा, या ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये भी और ये भी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आगे बात करना चाहूँ, देखो cos माइनस का पाई बाई 3 दे रखा है, हमें पता है दोस्तों cos माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, cos थीटा होता है, एंड sin माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे माइनस का sin थीटा। दैट मींस यहाँ पे अगेन मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि z इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे हमारे पास cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, दैट मींस यहाँ पे cos पाई बाई 3 एंड प्लस यहाँ पे माइनस का आयोटा sin पाई बाई 3 दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर बाय ऑब्जेक्टिव, यानी अगर अगर ऑप्शन से डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, इतना नंबर अपना नहीं करते हम, डायरेक्ट इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए। अगर हमें ऑप्शन में ये दे रखा है, यदि हमें ऑप्शन में ये दे रखा हो, इससे हम इसको क्वेश्चन को मैच करें, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा दोस्तों इस प्रकार से 1 माइनस √3 आयोटा, दैट मींस यहाँ पे देखो दोस्तों किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ पे cos पाई बाई 3 की जो वैल्यू रहती है दोस्तों वो 1/2 रहती है, माइनस आयोटा का आयोटा sin पाई बाई 3 की √3/2 रहती है, ठीक है दोस्तों। इस √2 को बाहर है तो अंदर क्या कर लेते हैं मल्टीपल कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल 1 और 2 से 2 कैंसिल
आयोटा अंडर रूट 3। दैट मींस हमने जो शुरुआत में जो क्वेश्चन लिया था उसकी हम रीचेक किया। फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से भी इनको सोल्व किया जा सकता है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो काफी क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शन के माध्यम से सोल्व किए जा सकते हैं, तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स की। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक इसके अंदर किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसके लिए और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन किस प्रकार से देखो, यहाँ पे ले रहा 7 माइनस 7 आयोटा बट्टा 5 प्लस 2 आयोटा। इसका मुझे क्या निकालना है, का ध्रुवीय रूप क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले तो सिंपल रूप में बदल देते हैं, यानी कि जो हमारे पास कह सकते हैं दोस्तों z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के रूप में। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो इसका क्या करेंगे दोस्तों, परमेंगल रैशनलाइजेशन करेंगे। ऊपर नीचे किसे मल्टीपल करेंगे, 5 माइनस 2 आयोटा 5 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है दोस्तों, तो इनको सोल्व करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे डायरेक्ट इसको मल्टीपल 7 5 35 होता है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 14। ठीक है, 14 आयोटा स्क्वायर 35 माइनस 14, दैट मींस यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, लगभग यहाँ पे हमारे पास माइनस का 21 रहेगा, प्लस का 21 रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 35 आयोटा और माइनस का 35 आयोटा और प्लस का 35 आयोटा, नहीं माइनस का 35 आयोटा एंड माइनस का यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का 35 आयोटा एंड यहाँ पे रहेगा माइनस का 14 आएगा। दैट मींस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटली 49 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 49 आयोटा। ठीक है, 49। नेक्स्ट बात करें नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस, देखो यहाँ पे 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों 4 का नहीं 4। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे 21 माइनस 49 आयोटा बट्टा 29 हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों इसका z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b क्या रहेगा, यहाँ पे देखते हैं तो 21 बट्टा 29 माइनस यहाँ पे 49 बट्टा 29 आयोटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसका सबसे पहले ध्रुवीय रूप निकालने के लिए r निकालते, फिर थीटा निकालते और फिर बाद में z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इनकी वैल्यूज हम रखते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप रहते हैं, इन तीनों स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले r की वैल्यू निकालते हैं, मॉड ऑफ z कह सकता हूँ, यहाँ r कह सकता हूँ। किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू ये है, ठीक है, और b की वैल्यू है। ठीक है, दैट यहाँ पे 21 बट्टा 29 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 49 बट्टा 29 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला दोस्तों, देखो इसको इतनी बड़ी जो नंबर्स दे रहे हैं इसको सोल्व करेंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ पे मैं देखो इनको पहले अलग अलग लिख देता हूँ। कैसे लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 21 का होल स्क्वायर यानी यहाँ पे दोस्तों 29 का होल स्क्वायर 29 का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 29 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बीच में यहाँ ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 49 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने इनको लिखा। अब यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों 7 यहाँ से भी और 7 यहाँ से भी, 7 के गुणा चाहिए दोनों, 7 21 और 7 7 49। दैट मींस यहाँ से 7 स्क्वायर दैट यहाँ पे 7 बटा 29 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 29 का होल स्क्वायर दैट रूट से बाहर लिया मैंने, दैट यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 बटा 29, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 49, दैट मींस यहाँ पे 7 अंडरूट 29 और यहाँ पर रहेगा 58, अंडरूट का 58 रहेगा। दैट मींस इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका मापांक आया है। ठीक है, इस प्रकार से r की क्या है दोस्तों, वैल्यू है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों थीटा के लिए, किसकी बात करेंगे, थीटा। और थीटा के लिए बात करनी तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, b बाई a होता है। ठीक है, दैट यहाँ पे tan थीटा और b की वैल्यू कहते हैं b की वैल्यू 49 बटा 29 एंड माइनस का 49 बटा 29 और 21 बटा 29, 29 से 29 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे सिंपली बचेगा यहाँ पे 29 बटा 21
29/21 बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 7/3 रहेगा। 7 या थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 7/3, ठीक है। tan इनवर्स 7/3 यहाँ पे इस प्रकार से मैं tan इनवर्स ले सकता हूँ क्योंकि 7/3 का कोई भी वैल्यूज यहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया दोस्तों थीटा की वैल्यू आ गई, कोणांक आ गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे z इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, r cos थीटा। एंड फिर बाद में यहाँ पे बात करूंगा, देखो इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये देख लेते हैं कौन से चतुर्थांश के अंदर स्थित है। यहाँ पे बात करें इसके चतुर्थांश की, ठीक है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का है, कौन बी, ठीक है, बी माइनस का है, और ये किसका दोस्तों प्लस का, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे रहेगा चतुर्थांश के अंदर। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, हम ऐसा कह सकते हैं माइनस का tan इनवर्स 7/3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि चतुर्थ अगर ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा है तो ये थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा रहता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। r मैंने बाहर ले लिया। दैट z इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, r की वैल्यू अभी हमने निकाली 7√58/29 एंड cos थीटा cos, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या देगी दोस्तों, माइनस का tan इनवर्स 7/3 प्लस यहाँ पे आयोटा sin, और यहाँ पे अगेन माइनस का tan इनवर्स और 7/3। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या देगी दोस्तों वैल्यू देगी। वापस अगेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूँ दोस्तों, 7√58/29 एंड यहाँ पे हमारे पास वापस वही cos माइनस थीटा, दैट cos थीटा होता है, एंड cos थीटा दैट मींस यहाँ पे tan इनवर्स 7/3 एंड माइनस ये tan माइनस थीटा रहता है, दैट माइनस आ जाता आगे, एंड दैट यहाँ पे आयोटा sin और tan इनवर्स 7/3। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है दोस्तों 16 रहता है। इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम शायद डायरेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशंस ज़्यादा है। तो इसको देखो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को ऊपर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन है जो ऑप्शन से हो जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन जो नहीं होते हैं उनको हमें पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे एक और यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और इस प्रकार से देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे -3 का ध्रुवीय रूप क्या रहेगा, -3 का ध्रुवीय रूप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में क्या देगा दोस्तों, z इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कह सकता हूँ 3 -3 + 0 आएगा। दैट मींस यहाँ पे a की वैल्यू क्या देगी दोस्तों, जो रियल पार्ट है वो दे रहेगा -3, इमेजिनरी पार्ट दे रहेगा 0, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे जो r रहेगा दोस्तों वो √a² - a² होता है। दैट r इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, √-√3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। दैट r इज इक्वल टू क्या रहेगा, अगेन 3 रहेगा। एंड कोणांक की बात करें दोस्तों, तो कोणांक यहाँ पे b इज इक्वल टू 0, जब इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या दोस्तों 0, या फिर मैं कह सकता हूँ y से 0 पर जो बिंदु रहता है वो कहाँ पे रहता है दोस्तों, यहाँ पे x एक्सिस पर स्थित है, या फिर अगर इमेजिनरी एक्सिस 0 दैट मींस जो पॉइंट्स रहेगा, बिंदु रहेगा दोस्तों वो रियल एक्सिस पर स्थित रहेगा। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमारे पास b हमें 0 दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे और यहाँ पे जो a जो पॉइंट है या a इक्वल टू -3 वो यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट -3 0। दैट मींस यहाँ से यहाँ तक जो एंगल्स रहेगा वो पाई रहता है, ठीक है, 0 ये पाई रहता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे पाई की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ थीटा या कोणांक जो रहेगा हमारे पास वो पाई रहेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे r इज इक्वल टू, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका जो ध्रुवीय रूप रहेगा दोस्तों r cos, देखो यहाँ पे मैं r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। दैट z इज इक्वल टू r की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 है, और cos थीटा की वैल्यू पाई प्लस यहाँ पे आयोटा sin
थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, यहाँ पे पाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका ध्रुवीय रूप निकाल सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा देखो, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ कि 1 माइनस 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का दूरी रूप बताओ। क्या बताइए दोस्तों, दूरी रूप। ठीक है, पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस। ठीक है, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका मुझे दूरी रूप निकालना है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस इसका वापस अगेन क्या कर लेते हैं, सरल रूप में नीचे स्क्वायर दे रखा है तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर a माइनस बी यानी कि यहाँ पे दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे देखो प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 रहता है। ठीक है, दैट या फिर आयोटा स्क्वायर एक बार लिख ही देता हूं मैं। नेक्स्ट यहाँ पे 1 प्लस 7 आयोटा, और यहाँ पे क्या देगा दोस्तों 3 माइनस 4 आयोटा। अगेन इसको क्या करेंगे दोस्तों, रैशनलाइजेशन परमेग्रण करेंगे। 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा, ऊपर नीचे किसे मल्टीपल करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस का 4 आयोटा। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, a को 3 से गुणा किया, 3 7 आयोटा को 4 आयोटा के साथ, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 28 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 25, 7 आयोटा को 3 7 21, और एक को 4 आयोटा से गुणा किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आयोटा हो जाएगा। नीचे यहाँ पे बात करें तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा देखो, यहाँ पे इसमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। दैट यहाँ पे हमारे पास सम्मिश्र संख्या बनने वाली है माइनस का 1 प्लस यहाँ पे आयोटा। इस प्रकार से हमारे पास ये सम्मिश्र संख्या बनने वाली है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a इज इक्वल टू माइनस का 1, b इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, दैट इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। दैट यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों r की वैल्यू निकालना है, और r इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस a का स्क्वायर। दैट r इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों √2 रह जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू क्या रह जाएगा √2 रह जाएगा। नेक्स्ट बात करना चाहें हम अगर इनके थीटा के बारे में या कोणांक के बारे में, थीटा इज इक्वल टू b बाई a होता है। दैट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1/1। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan π/4। ठीक है, दैट थीटा इज इक्वल टू π/4। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्गेंटल, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस दे रहेगा। ठीक है, तो माइनस और ये प्लस। ठीक है, दैट यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर, ये द्वितीय चरण के अंदर स्थित रहेगा, और इसका जो वैल्यूज रहते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास अगर थीटा है एंड ये अल्फा है, दैट यहाँ पाई माइनस अल्फा रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में ये अल्फा के बराबर, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस प्रकार से tan अल्फा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि जो भी आए उसको पाई में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर ले द्वितीय चतुर्थांश से। ठीक, ये होता है हमारे पास थीटा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजन करने वाला हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, दैट मींस यहाँ पे 3π/4 रहेगा। ठीक है, दैट यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या रहेगा, नहीं z इज इक्वल टू क्या है, दूरी रूप दोस्तों यहाँ पे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, एंड z इज इक्वल टू यहाँ पे r की वैल्यू क्या दोस्तों √2 एंड cos π/3 3π/4 प्लस यहाँ पर आयोटा sin 3π/4। इस प्रकार से क्या कर सकते हो दोस्तों सोल्व। अगर दोस्तों इसको हम ऑब्जेक्ट या फिर मैं कह सकता हूँ ऑप्शन के माध्यम से इसको करना सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3π/4, दैट मींस यहाँ पे 180 रहता है, और यहाँ पे भी 180, और cos 180 की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों माइनस का 1 रहती है, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर स्थित रहेगा। और द्वितीय चतुर्थांश के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos के लिए यहाँ पे sin और cos के लिए वैल्यू पॉजिटिव, बाकी वाले सारे माइनस रहती है, दैट यहाँ पे माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो 1 प्लस 7 आयोटा 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको सॉल्व या फिर मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन के माध्यम से इसको थोड़ा करना कठिन रहेगा। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स या फिर मैं इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो लास्ट सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स के अंदर आया हुआ भी है। तो देखते दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहता है वो करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज जो कॉमन बात रहती है उसको भी मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज
सीधे शेयर एंड सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन क्लासेस को देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बिना किसी भी प्रकार की डाउट्स या फिर प्रॉब्लम्स के आपको क्लासें बताई जा रही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डाउट तो रहता है तो पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, आपको भी देखना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी जगह मैं देखा है मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है कॉस्ट की बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। सारी की सारी जो आपको रिक्वायरमेंट है वो तो सारी चीज़ आ रही है। ठीक है, कमी सिर्फ ये है कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं जल्दी से अपलोड करने वाला हूँ। यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, टेलीग्राम पे भी अपलोड करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ रहे आप मेरे। ठीक है, तो वहाँ से भी मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इस प्रकार से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि Z एवं ओमेगा Z और ओमेगा दो सम्मिश्र संज्ञाएं इस प्रकार हैं कि mod of Z is equal to mod of ओमेगा, एंड नेक्स्ट हमें कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई हो तो Z बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसके मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे A इज इक्वल टू दोस्तों में ओमेगा, B इज इक्वल टू दे रखा हमें यहाँ पे माइनस का ओमेगा, C इज इक्वल टू दे रखा हमें यहाँ पे ओमेगा के ऊपर बार, और D इज इक्वल टू दे रखा दोस्तों यहाँ पे हमें माइनस का ओमेगा का बार, और E दे रखा हमें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, उसको सॉल्व करने की क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है Z एवं ओमेगा दो सम्मिश्र संज्ञा इस प्रकार से है कि mod of Z इज इक्वल टू mod of ओमेगा, एंड यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ W इज इक्वल टू 5, तो Z बराबर है। ठीक है, और हमें जो ऑप्शंस दे रखे दोस्तों, उसमें ऑप्शन के अंदर जो आंसर आ रहा है वो ओमेगा के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, ओमेगा का अंदर आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे जो सम्मिश्र संज्ञा ले रहा हूँ दोस्तों, वो सम्मिश्र संज्ञा में जो लूंगा वो ओमेगा के बराबर लूंगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माना, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों माना, और ठीक है, और माना ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूँ आर cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा। इस प्रकार से मैं यहाँ पे ओमेगा के फॉर्म में ले रहा हूँ। ठीक है, सम्मिश्र संज्ञा को, दो सम्मिश्र संज्ञा है जिसमें हमें आंसर किस में निकालना दोस्तों, ओमेगा के अंदर निकालना। दैट मींस यहाँ पे z आंसर निकालो z बराबर, ठीक है, z की वैल्यूज निकालनी, वो भी ओमेगा के बराबर में। ठीक है, इस प्रकार से ओमेगा के अंदर निकालना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सम्मिश्र संज्ञा ओमेगा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा लिया, और हमें देख क्या रखा है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों mod ऑफ ओमेगा क्या रहेगा दोस्तों, mod ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू r रहता है। यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ, हाँ हमें आसानी से दिख रहा है, mod ऑफ z इज इक्वल टू r होता है मूल बिंदु से दूरी सम्मिश्र संज्ञा की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है दोस्तों, दैट मींस हमें mod ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू r हमें दिख रहा है यहाँ से आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट और चीज हमें दिख रही है mod ऑफ, या फिर मैं आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोणांक जो ओमेगा का जो कोणांक है, ठीक है, ये सम्मिश्र ओमेगा के रेस्पेक्ट में जो कोणांक रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, थीटा रहेगा। ठीक है, ये भी हमें यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमें दो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, Z और ओमेगा दो सम्मिश्र संज्ञा इस प्रकार से है कि फर्स्ट कंडीशन देंगे दोस्तों हमें इस प्रकार से कि ओमेगा mod ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे mod ऑफ Z। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो कंडीशन दे रही है इस प्रकार से mod ऑफ Z इज इक्वल टू mod ऑफ ओमेगा, एंड सेकंड जो कंडीशन दे रही है दोस्तों हमें आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 5। दैट मींस यहाँ फर्स्ट जो कंडीशन है उसको मैं लिख रहा हूँ, और फर्स्ट कंडीशन कह रहा है mod ऑफ Z इज इक्वल टू mod ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये
कंडीशन दे रखा है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा, दैट मींस मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, आर है, दैट यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या, जेड इज इक्वल टू इज आल्सो आर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट जो कंडीशन है सेकंड, इसको मैं इक्वेशन अगर फर्स्ट देना चाहूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है दोस्तों, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई है, और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, थीटा है। दैट मींस यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस यहाँ पे इसकी जगह थीटा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, पाई लिखा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू यहाँ पे पाई माइनस का थीटा, यानी इधर ये प्लस का है, इधर तक इसका हो गया दोस्तों ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमें निकालना क्या, जेड की वैल्यू निकालनी है और जेड के अंदर दूरी रूप निकालना। ठीक है, जेड के अंदर क्या निकालना दोस्तों, हमें दूरी रूप निकालना। दैट मींस यहाँ पे इसको मैं दे देता इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार इसको क्या दे देता दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकंड, आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई माइनस थीटा दे रखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास बात रहेगी उसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जेड इज इक्वल टू आर, जेड इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें देखो, हमें निकालना क्या है, दूरी रूप निकालना है, जेड के अंदर निकालना है, और आंसर आना चाहिए किसके रूप में दोस्तों, यहाँ पे ओमेगा के रूप में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे आर क्या है, आर इज इक्वल टू क्या दोस्तों, और आर इज इक्वल टू यहाँ पे अभी हमने बताया था, यानी कि आर जो है वो मॉड ऑफ जेड का भी मापांक है, मॉड ऑफ जेड का भी क्या दोस्तों मापांक है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे इसकी जगह आर की जगह आर लिखा cos थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई माइनस थीटा है दोस्तों। दैट यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, पाई माइनस का थीटा प्लस आयटा sin पाई माइनस का थीटा। ठीक है, इस प्रकार से अगर निकाल दिया जेड इज इक्वल टू आर cos थीटा, देखो यहाँ पे पाई माइनस थीटा दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे 180 माइनस थीटा दे रखा है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश के अंदर cos थीटा, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos थीटा या sin थीटा और cosec थीटा ही प्लस होते हैं, बाकी वाले सारे क्या होते हैं माइनस होते हैं। दैट मींस यहाँ पे माइनस का cos थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, यहाँ पे सिंपली sin थीटा और cosec थीटा ही प्लस होते हैं, बाकी वाले क्या होते हैं माइनस। देते यहाँ पे पाई माइनस थीटा देते, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sin थीटा का sin थीटा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस प्रकार से आने के बाद क्या करें दोस्तों, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ, देखो माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया cos थीटा माइनस का आयटा sin थीटा। देखो यहाँ पे इस प्रकार से लेने के बाद आपको कुछ ना कुछ नई चीज दिख रही है। क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये माइनस पे कॉमन लिया है, यहाँ से यहाँ तक देखना आपको। ठीक है, मैं इनकी जगह माइनस का तो माइनस रख रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे की जगह मैं लिख रहा हूँ ओमेगा, ओमेगा के ऊपर बार लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ओमेगा के ऊपर क्या लिख रहा हूँ, बार, यानी कि स्वयं में ले रहा हूँ ओमेगा। कैसे, हमने यहाँ पे जो समिश्र संज्ञा का ध्रुवी रूप, यानी कि जो हमारे पास दो समिश्र संज्ञा है कि ओमेगा का जो ध्रुवी रूप लिया मैंने r cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा, इसका ध्रुवी रूप क्या रहता है, इसका या इसका स्वयं रूप अगर बात करें दोस्तों, इसके स्वयं रूप की तो r cos थीटा माइनस का आयटा sin थीटा था। ठीक है, स्वयं रूप दैट यहाँ प्लस की जगह माइनस है, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह दोस्तों क्या है माइनस है। दैट मींस यहाँ पे ये ओमेगा का बार है, क्या है दोस्तों ओमेगा का बार। दैट मींस कौन सा ऑप्शन राइट वाला, डी वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारे पास राइट वाला। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट एक बार इस क्वेश्चन को अगेन वापस करते हैं और समझाते हैं, और फिर बाद में नेक्स्ट ऐसा कैसे वो क्वेश्चन हम करने की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि z और ओमेगा दो समिश्र संज्ञा इस प्रकार से कि ओमेगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू ओमेगा मॉड ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल है और आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई हो तो z बराबर है। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे मैं ओमेगा का दूरी रूप ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या ले रहा हूँ, दूरी रूप ले रहा हूँ, दो समिश्र संज्ञा है।
ठीक है। दैट यहाँ पे ओमेगा का दूरी रूप है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। हमें आंसर निकालना है ओमेगा के अंदर, दैट यहाँ पे ओमेगा का मैंने क्या लिया है, दूरी रूप लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू r होता है और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। ये हम आसानी से कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन देंगे। फर्स्ट कंडीशन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ r मॉड ऑफ ओमेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू r है, दैट मॉड ऑफ z इज आल्सो इज इक्वल टू r रहेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देंगे आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा होता है, इसकी जगह में थीटा लिखा, दैट आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, यानी z का जो पूर्णांक है, z का जो पूर्णांक है दोस्तों वो क्या है, पाई माइनस थीटा। इसका तो क्या था, जो ओमेगा का जो पूर्णांक था वो थीटा था, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z या पूर्णांक ऑफ थीटा का जो पूर्णांक, या फिर मैं कह सकता हूं z का जो पूर्णांक है दोस्तों पाई माइनस थीटा। दैट मींस यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है, z के अंदर हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, दूरी रूप निकालना, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे z का जो दूरी रूप होता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और थीटा की जगह पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा। r का मैं r ही रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r एंड मॉड ऑफ ओमेगा इज आल्सो r था, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे r पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश के अंदर स्थित होता है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रहती है वो पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस का cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का cos थीटा, एंड यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर sin पाई 180 माइनस थीटा sin थीटा रहता है, प्लस का रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, यहाँ वैसे देखो यहाँ से माइनस लेने की वैसे तो आ नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका आंसर निकालना है। यहाँ से कुछ मैचिंग हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, r cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे r cos थीटा माइनस का sin थीटा किसका सहयोगी में दोस्तों, ओमेगा का सहयोगी है। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको समझाया, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको किसी भी प्रकार का आई थिंक डाउट नहीं रहना चाहिए, और नेक्स्ट ऐसा कैसे और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका पूरा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर चेंज कर रहा हूँ मैं, और किस प्रकार से यहाँ पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे अच्छे से करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास जो रहने वाला क्वेश्चन ऐसा कैसा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो इसको ऑप्शन में भी ज़्यादा सा चेंज कर देता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि ओमेगा, यहाँ पे z और ओमेगा दो समीकरण इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, पाई बाई 2, ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दैट मींस इसका जो आंसर रहेगा z बराबर क्या रहेगा उसकी बात करें, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट आंसर ले रहा हूँ मैं ओमेगा, बी ऑप्शन ले रहा हूँ मैं आयोटा ओमेगा, और सी ऑप्शन ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे माइनस का आयोटा ओमेगा, डी ऑप्शन ले रहा हूँ यहाँ पे मैं आयोटा ओमेगा के ऊपर बार, और ई ऑप्शन ले रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस का आयोटा ओमेगा बार, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले वही बात है कि हमें आंसर जो निकालना है ओमेगा के अंदर निकालना है। दैट मींस यहाँ पे जो ओमेगा का जो दूरी रूप रहेगा दोस्तों r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये मैंने माना है दोस्तों, ठीक है, कि माना यहाँ पे जो ओमेगा का जो दूरी रूप है वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें मॉड ऑफ ओमेगा क्या रहेगा, r रहेगा, और आर्गुमेंट ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा का जो गुणांक रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, थीटा। इसमें दो कंडीशन वापस वही दे रखी, फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी, सेकंड कंडीशन ये दे रखी। दैट मींस यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों कि
फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ले रहा हूँ और हमें दे रखा है ओमेगा ऑफ जेड इज इक्वल टू, नहीं, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ या मॉड ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये हमें इक्वल दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या दे रखा आर, फर्स्ट कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखा दोस्तों यहाँ पे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। दैट यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ओमेगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है थीटा पाई बाय 2, प्लस का थीटा है। दैट यहाँ पे इधर देखिए किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस का थीटा। इसको दीजिए मैंने इक्वेशन, हमें यहाँ पे निकालना है किस आंसर देखो यहाँ पे z बराबर यानी z का दूरी रूप, z के अंदर जो हमें यहाँ पे कह सकते हो z के अंदर दूरी रूप निकालना है। दैट मींस यहाँ पे ओमेगा के अंदर ऐसा होना चाहिए z का जो दूरी रूप होता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। दैट मींस r इज इक्वल टू यहाँ पे r की जो वैल्यू है दोस्तों r तो r लिख रहा हूं मैं cos थीटा और थीटा की जगह यहाँ पे z का जो कोणांक है दोस्तों पाई बाय 2 माइनस का थीटा एंड प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस का थीटा। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करा यहाँ पे दोस्तों z इज इक्वल टू r एंड cos पाई बाय 2 नब्बे माइनस थीटा, cos नब्बे माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, प्रथम चतुर्थांश प्रथम चरण के अंदर रहेगा और इनमें सारी की सारी वैल्यू जो रहती है दोस्तों वो किस में रहती है यहाँ पे प्लस के अंदर ही रहती है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज रहती है या फिर cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos या एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा सारे के सारे प्लस वर्ड लेकिन चेंजेबल रहती है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों sin थीटा और आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sin 90 माइनस थीटा, दैट मींस यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों जो ओमेगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, आयोटा sin थीटा यहाँ पे sin थीटा वास्तविक दे रखा इसको मैं आयोटा के रूप में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं देखो यहाँ से आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, आयोटा के लिए मैंने कॉमन लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन आयोटा और यहाँ पे cos थीटा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आयोटा r 1 अपॉन आयोटा क्या था दोस्तों हमेशा आपको पता है माइनस का आयोटा sin थीटा यानी 1 अपॉन आयोटा क्या था माइनस आयोटा था दोस्तों, हमने पहले भी बताया था इसके बारे में, ठीक है। और प्लस का cos थीटा, ठीक है। इस cos थीटा को क्या ले लेते दोस्तों आगे ले लेते और यहाँ पे आयोटा r एंड यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों प्लस का cos थीटा देखिए cos थीटा माइनस का आयोटा sin थीटा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ z इज इक्वल टू यहाँ पे आयोटा, इसकी जगह देखते हैं पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों। इसकी जगह यहाँ पे देखो कि आयोटा बाहर दे रखा है आयोटा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ओमेगा के ऊपर क्या है बाहर है, ठीक है दोस्तों। इसका क्या है सहयोगी। इस प्रकार से हमारे पास ये जो ऑप्शंस रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास डी वाला ऑप्शन राइट आएगा, ठीक है दोस्तों। डी वाला ऑप्शन राइट आएगा। इस प्रकार से हमें इसको करना है और आपको अच्छे से लेके करना है दोस्तों, ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कर रहे हो या नहीं हो रहा है ऐसा वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको करें अपने लय और ताल के साथ कंटिन्यूटी करने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ट्यूशन को शुरुआत करें जैसे वही भूल जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर प्रैक्टिकल से आपके अच्छे रहेंगे और आई थिंक मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये काफ़ी दिनों ने मेरे साथ भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, ठीक है। क्योंकि आपके कंसेप्ट अब एक बार क्वेश्चन मैंने बता दिया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप इसका आंसर काफ़ी दिनों ने निकाल लिया ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर भी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पाई बाय 2 है, यहाँ पे इसकी 3 पाई बाय 2 या फिर बहुत सारे इस प्रकार की कंडीशन से या फिर मैं कह सकता हूँ अलग अलग टाइप के इनमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जिसमें आपको बुक से या फिर कहीं से भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों जो लास्ट जो एग्जाम से सेकंड ग्रेड के उसके अंदर आया है और ये म्यांमार थ्योरम है उससे पूछा गया, लेकिन अब की बार हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। लास्ट ईयर आया हुआ है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, अब की बार हमारे पास ये सिलेबस में है नहीं। देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट ऐसे कैसे और भी क्वेश्चन है जिसको हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे यहाँ पे अब की बार हमारे सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, वेहमार थ्योरम के ऊपर है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि Z1 व Z2, यदि Z1 व Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं, दो अशून्य सम्मिश्र संख्याएं, दो अशून्य सम्मिश्र संख्याएं हो तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कोणांक Z1 डॉट Z2 का बार क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, इसका मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर 1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, ऑप्शन बी, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डॉट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे डी नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, वेहमार थ्योरम के ऊपर है और देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वैसे मैं बात करूँ तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, ठीक है, हमें यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है हमें अशून्य सम्मिश्र संख्या, और हमें यहाँ पे दे रखा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2 का बार। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, कोणांक की जो प्रॉपर्टीज है उसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार। दैट मींस यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि यदि यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2 दे रखा तो उसको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको अलग अलग ऐसे हम कर सकते हैं। दैट मींस इसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं आर्गुमेंट ऑफ Z1, ठीक है, इसका तो लिख, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे बार दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक आर्गेन प्लान बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ दोस्तों, आर्गेन प्लान बनाया, और इस प्लान के अंदर देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों Z2 दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले वाली क्लास के अंदर भी बताया था मैंने कि किस प्रकार से हम इसका जो आर्गुमेंट या फिर मैं कह सकता हूँ कोणांक डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, यदि कोई भी जो Z है, क्या दोस्तों, Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी प्रथम चतुर्थांश के अंदर स्थित है। दैट यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश के अंदर स्थित है, जिसकी यहाँ पे मापांक तो ये निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो इसका थीटा रहता है, यानी इसका जो आर्गुमेंट रहता है दोस्तों, वो यहाँ पे इसका क्या होता है Z बार, इसका सहयोगी क्या होता है दोस्तों Z बार, या फिर मैं कह सकता हूँ a माइनस आयोटा बी हो जाता है। ये आपको पहले बताया था। यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो ये क्या जाता था, थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा हो जाता है। ये मैंने चीज आपको पहले भी बताई थी। ठीक है दोस्तों, दैट मींस अगर मान लो कह रहा हूँ दोस्तों, यदि हमारे पास इस प्रकार से यदि कोई भी जो, या फिर मैं ये ऐसा भी कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो इसका कर्मित युग्म है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये जो ए रियल एक्सिस से प्लस का, और ये जो इमेज एक्सिस से माइनस का होता है। ठीक है, इसमें भी जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रियल एक्सिस है वो माइनस का और इमेज एक्सिस है वो प्लस का होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे माइनस का है, भी इसका कर्मित युग्म रहता है। दैट मींस इसका जो थीटा आता है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों पाई माइनस अल्फा होता है। दैट मींस इसका जो जेड जो बार रहता है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का ए माइनस का आयोटा बी, यानी माइनस का ए माइनस का बी, या फिर मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई माइनस थीटा होता है। इस प्रकार से मैंने इसको बताया था। ठीक है, माइनस का पाई माइनस अल्फा होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये एक दूसरे से, यानी कि इसका पूर्व प्रतिबिंब होता है। मैंने पहले भी बताया था, यानी रियल एक्सिस जो दे रखी है, रियल एक्सिस दे रखी, इसके ऊपर वाला जो भी अगर हमारे पास है उसका पूर्व जो मिरर या फिर पूर्व प्रतिबिंब मैं कह सकता हूँ नीचे रियल एक्सिस के नीचे वाला था, यानी माइनस या थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ये थीटा इज इक्वल माइनस अल्फा, थीटा इज पाई माइनस अल्फा, दैट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई माइनस अल्फा। इसी प्रकार यहाँ पे जो हमारे पास जेड, ये जेड रहेगा तो इसका क्या रहेगा, जेड बार हो जाएगा, और यहाँ पे अगर जेड इस प्रकार से दे रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आ जाएगा। दैट मींस यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, ठीक है दोस्तों, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका माइनस हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का मेगा ऑफ जेड टू बार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा क्या रखना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से कोई भी आर्गन तल दे रखा है और इसके अंदर हमारे पास
ये z दे रखा, ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये प्रथम चरण में है, इसमें दोस्तों प्रथम चरण या प्रथम चतुर्थांश में, तो अगर मैं कह रहा हूँ द्वितीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर स्थित हो, ठीक है, चतुर्थ चरण के अंदर स्थित, चौथे चरण के अंदर स्थित हो, दैट मींस यहाँ पे z बार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ z बार इसमें से a माइनस का आयोटा भी हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी यही बताया था दोस्तों कि ये z है तो ये z बार हो जाएगा। तृतीय चरण के अंदर स्थित हो कोई भी बिंदु तो यहाँ पे माइनस का z हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का a माइनस का आयोटा भी, यहाँ पे अगर तृतीय चरण के अंदर स्थित हो, ठीक है दोस्तों, तृतीय चरण के अंदर, दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों ये इसका तो सही नहीं, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का z, क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का z। कैसे कि यहाँ पे दोनों माइनस में आ रहे, माइनस में कॉमन ले सकता हूँ, माइनस a प्लस आयोटा b, ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस का z, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इनके क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कुछ मापांक के आधार पर क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी बताए थे दोस्तों, मापांक के आधार पर क्वेश्चन, और मैंने कुछ फैक्ट्स भी लिखाए थे उन्हीं से रिलेटेड, और जो इक्वेशन मैंने लिखाई थी दोस्तों वो भी मैंने उस टाइम भी लिखाई थी, और आज मैं वापस अगेन लिख रहा हूँ, उसको सोल्व करने की क्या करें, कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इनसे आगे जो कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इक्वेशन है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट बात करें कुछ फैक्ट्स के बारे में दोस्तों, जो हमने मापांक के आधार पर पहले भी करा था और अभी अगेन कर रहे हैं वापस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों z1 प्लस z2 का मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। अगेन आगे क्या आएगा दोस्तों, आई थिंक आप सबके दिमाग में आ रहा है कि मैंने पहले भी इसको कराया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ z1 एंड यहाँ पे z2 एंड cos θ1 माइनस θ2। मैंने पिछली बार क्या कराया था दोस्तों, मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 का बार, ये करो था, लेकिन अब की बार ये है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या ले लेता हूँ, z1 इज इक्वल टू r1 ब्रैकेट 1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1, इस प्रकार से लिए, और z2 इज इक्वल टू क्या लेना दोस्तों, r2 एंड cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया, ठीक है दोस्तों। इनको क्या करना है, पहले तो यहाँ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर करना है, दैट मींस z1 प्लस z2 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, z1 प्लस z2, और यहाँ पे इसको z1 प्लस z2 करने का मतलब ये दोस्तों कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। r1 cos θ1 r2 cos θ1, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे रियल पार्ट है, और यहाँ पे r1 आयोटा sin θ1, r2 आयोटा sin θ2, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, दैट मींस यहाँ पे इसको इस प्रकार से मैं इनको ले सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से आयोटा कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ r1 sin θ1 प्लस r2 cos sin θ2 एंड cos θ2, इस प्रकार से मैंने इनको लिया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा एक मिनट, sin θ1 आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे sin θ और ये cos θ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करनी बात, इसकी मापांक निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, मापांक, दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या निकाल लेते हैं, मापांक निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट, इसको पूरा ए ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ दोस्तों, बी ले लेता हूँ, दैट मींस यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की क्या करूँगा दोस्तों, कोशिश करूँगा, r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आयोटा और बी स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे r1 sin θ का sin θ प्लस r2 cos θ2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से a प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों तरफ लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सारे के सारे अंडर के अंदर देगा। एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ पे मॉड ही निकाले, क्या निकाले दोस्तों, मॉड ही निकाले, ठीक। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, इसके साथ स्क्वायर करूंगा, यहाँ से क्या करेगा दोस्तों,
अंडर रूट भी हट जाएगा यहाँ से, क्या हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसको अंडर रूट हटाने के साथ ही इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये लेने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे r1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट बात हो जाएगी 2r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बात हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे प्लस यहाँ पे नेक्स्ट बात हो जाएगी r2 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा 2। ठीक, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस r1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2r1 r2 साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 प्लस यहाँ पे r2 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, या साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट r1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, यानी r1 को r1 के साथ देखो ये वाला, सॉरी ये वाला स्टेप, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को पास पास लिख देता हूँ, और ये वाला और ये वाला, इन दोनों को पास पास लिख देता हूँ, और इनको क्या लिख देते हैं दोस्तों, 2r1 r2 कॉमन लेके इनको भी क्या लिख देते हैं, पास पास में लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे z1 प्लस z2 ओमेगा बार मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे r1 स्क्वायर, एंड इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा दोस्तों, r1 स्क्वायर, यार बाकी का क्या बच रहा है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस इन दोनों को पहले लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, r2 स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, देखते हैं यहाँ पे r2 cos स्क्वायर थीटा 2 और r2 cos स्क्वायर थीटा 2, दैट मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, यहाँ पे sin थीटा 2 आता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या था, sin थीटा 2 आता, दैट मींस थोड़ा सा इससे यहाँ पे हटा के sin थीटा 2 कर लेते हैं। ठीक है, बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे r2 sin स्क्वायर थीटा 2 एंड यहाँ पर भी हमारे पास r2 sin स्क्वायर थीटा 2। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास आएगा sin स्क्वायर थीटा 2। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2r1 r2 एंड यहाँ पे cos थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं मॉड ऑफ z2 प्लस z1 का z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, दैट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2r1 r2 और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास जो बातें रहेंगी उसमें देखते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2r1 यानी कि मॉड ऑफ z1 r2 यानी कि मॉड ऑफ z2 एंड यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों cos थीटा 1 माइनस cos या cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, फैक्ट्स जो हमने यहाँ पे लास्ट बार हमने पढ़ा था वो उसमें 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2, इसको भी मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट ईयर में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था उसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ z1 प्लस z2 का मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 का बार। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, देखो यहाँ पे चार आइडेंटिटी एक बार वापस लिख देता हूँ, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 का बार। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या पढ़ा था दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे
मैं क्या Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट हमने जो फोर्थ प्रॉपर्टीज जो पढ़ी है दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो इस प्रकार से रहती है। किस प्रकार से दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे B1 Z1 B Z1 प्लस A Z2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे A1 या A Z1 प्लस B Z2 का मॉड का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये रहती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो अभी प्रूफ किया था, यहाँ पे अभी हमने प्रूफ किया था ये वाला, ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है, ये तो माइनस के लिए यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपके लिए जो HW का वर्क है वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, आपको खुद को करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। Z1 माइनस Z2 का मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे Z1 मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2, और यहाँ पे cos θ1 माइनस θ2। इस प्रकार से हमारे पास जो आपको याद रखना दोस्तों, ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछी जाती है ये सारी की सारी। ठीक है, ये सारी की सारी डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर आपको पूछी जाएगी, तो आपको इसके ऊपर क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी ये जो फैक्ट्स है, ये जो थ्योरम्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये जो रिजल्ट्स है, इस रिजल्ट के आधार पर हमारे पास जो क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों वो किस प्रकार से रहते हैं उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको मैं पूरा समझाना वैसे बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे Z1 को ये लेना है, Z2 को ये लेना है, Z1 प्लस Z2 रियल पार्ट को साथ में, इमेजिनरी पार्ट को साथ में, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर ये रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में, और इन दोनों को साथ में रख के इनके साथ मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, एंड यहाँ पे हमारे पास ये 1 रहता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और कुछ नहीं किया, R1 स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, R2 स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, एंड 2R1 R2 इन मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 cos θ माइनस θ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, और ये वाला मैंने ऑलरेडी करा है, और ये वाला आपका दोस्तों HW है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास रहता है। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इनके ऊपर क्वेश्चन, इनके आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में से एक, और किस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 प्लस अंडर माइनस 1 का होल पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n दे रखा। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर n, तो n की वैल्यू हमें क्या निकालनी है दोस्तों, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस अंडर माइनस 1 दैट आयोटा का होल पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे इसको मापांक के सोल्व करा, किससे बिना तो मापांक से। ठीक है, 1 प्लस आयोटा की होल पावर n और 2 की पावर n, दैट यहाँ पे मापांक 1 प्लस आयोटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट 2 का होल पावर n, दैट मींस 2 की पावर n, दैट अंडर 2 की वैल्यू का 1/2 होती है, होल पावर दैट is n/2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों कब पॉसिबल रहेगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 जब तो n से n कैंसिल हो रहा है, n से n क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे ये तभी संभव है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यह तभी संभव है जब n इज इक्वल टू क्या हो 0 हो। कैसे दोस्तों, यहाँ पे कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 की पावर 0, n/2 0, देन यहाँ पे 2 की पावर 0। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कब संभव है दोस्तों, जब n इज इक्वल टू क्या रहे दोस्तों 0 रहे n/2, या फिर मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू 0 रखता हूँ 0/2
2 की पावर 0, 0 की पावर 1 या इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कर लेना है। ठीक, अब जो अभी हमने जो फैक्ट्स लिखाए थे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो किस प्रकार से रहेंगे उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यदि mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 minus z2 हो तो mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 minus z2 हो तो कोणांक z1 minus कोणांक z2 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे किसके ये बराबर होगा, इसको सोल्व करने के लिए अपनी कोशिश करनी है। यहाँ पे हमें क्या देगा दोस्तों, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 और इज इक्वल टू यहाँ पे सोल्व लिख देता हूँ पहले। ठीक है, एंड यहाँ पे z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से देगा। दैट मींस यहाँ पे हमने अभी जो रिजल्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और इसके रिजल्ट अभी मैंने बताया था दोस्तों z1 प्लस मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 और मॉड ऑफ z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा और 2 मॉड ऑफ z1 डॉट मॉड ऑफ z2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस प्रकार से हमने इसको सोल्व। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने लिखा था इनको और आपको आई थिंक याद है। ठीक है, हम लोग पेज प्लॉट के देख सकते हैं z1 मॉड ऑफ z2 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। पूरा का पूरा स्टेप बच गया है यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये बच रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये माइनस का। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीपल में इधर देखिए किसका हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनकी cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जो वैल्यू रहती है वो 0 कब होती है दोस्तों, यहाँ पे जब 0 तब रहती है जब यहाँ पे जो पाई की जो, या फिर मैं कह सकता हूँ जो थीटा की वैल्यू क्या रहे दोस्तों, π/2 रहे या 3π/2 रहे प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो इनकी वैल्यूज रहेगी वो यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, ये तो प्लस माइनस π/2 रहेगी, 3π/2 रहेगी या फिर 5/2 रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से इनकी क्या रहेगी दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कोणांक थीटा 1 क्या दोस्तों कोणांक, इसको मैं आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इस प्रकार से भी इसको मैं लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू यहाँ पे π/2 प्लस माइनस। दोस्तों इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन। अगर यहाँ पे दोस्तों मैं क्या इनको पूरा इसको सॉल्व नहीं कर तो या पूरा ये माइनस का 4 जब या फिर मैं कैसे दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये भी आपने कैंसिल, अगर इसको कैंसिल आउट नहीं करता ये 4 हो जाता है इधर 2 z1 ओमेगा z2 और ये माइनस का है तो इधर से 4 ओमेगा z1 नहीं या मॉड z1 z2 और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 दैट मींस यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे इसके 4 देते हैं मल्टीपल में। ये सारे z1 मॉड ऑफ z1 z2 यहाँ पे सारे के 0 मल्टीपल में इधर 0 हो जाते हैं, वैसे वैसे ये भी वैल्यूज रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में हमारे पास इन तीनों में से कुछ भी रहे। ठीक है, या आगे भी कुछ भी रहे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब यहाँ पे माइनस का π/2 रहे प्लस का π/2 रहे 3π/2 प्लस का माइनस का कैसे भी रहे तो यहाँ पे इनकी क्या रहती है दोस्तों, 0 का वैल्यू रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं और भी क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार जल्दी से स्क्रीन सॉल्व लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, थोड़ा बताने के लिए आपको टाइम देंगे दोस्तों। ठीक, लेकिन साथ साथ में करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हम एक साथ करना चाहते हैं। ठीक है,
और आपको भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। और मैंने बताया था आपको मार्केट से बुक्स लानी है, अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको बहुत जल्द क्वेश्चन अवेलेबल करवाने वाला हूँ, ठीक है। लगभग 100 से 200 क्वेश्चन रहेंगे जो मैं अवेलेबल करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो बात रहेगी हमारे पास वो किस प्रकार से रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मॉड ऑफ z1 प्लस z2, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है। वो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 ये किसके बराबर रहेगा, हमें इसके बारे में हमें बताना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ले रहा हूँ मैं 0, ऑप्शन बी ले रहा हूँ यहाँ पे π/2, ऑप्शन सी ले रहा हूँ यहाँ पे मैं 3π/2, ऑप्शन डी ले रहा हूँ नन ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 दे रखा है और आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। दैट देखते हैं यहाँ पे दोस्तों मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का z1 प्लस z2 एंड मॉड ऑफ z1 प्लस z2 मॉड ऑफ z2, ठीक है, अलग अलग दे रहे हैं। अब इनका क्या करें दोस्तों, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो इधर हमारे पास सिंपली अलग अलग दे रहे हैं, इंडिविजुअल दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अलग अलग मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ये दोनों हमारे पास साथ में दे रखे हैं और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है या फिर मैं कह सकता हूँ हमने अभी जो मापांक के आधार पर जो रिजल्ट्स देखा है उनके आधार पर सोल्व करेंगे। दैट यहाँ पे मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 z2 एंड cos θ1 माइनस cos θ2 और इधर a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ab, ठीक है। a क्या दे रखा मॉड ऑफ z1 और मॉड ऑफ z2, ठीक है। दैट यहाँ z1 z2 और ये वाला भी हमारे पास कैंसिल हो गया। 2 cos थीटा, देखो यहाँ से ये 2 मॉड ऑफ z1 z2 और इधर यहाँ पे 2 मॉड ऑफ z1 z2 दे रखा। दैट मींस यहाँ पे प्लस कर देते हैं माइनस और इधर से हम क्या ले लेते हैं दोस्तों, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। दैट यहाँ से जो मैं इधर लाके कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 ये कॉमन लिया मैंने और इधर क्या बच रहा है हमारे पास cos θ1 माइनस θ2 बच रहा है दोस्तों। इधर क्या बच रहा है हमारे पास, प्लस का था, इधर जीरो, कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे जीरो बच रहा है, ठीक है दोस्तों। ये प्लस का है, जब मल्टीपल में जाती किसका हो जाएगा, डिवाइड में है cos 1 मिनट। जब प्लस ये प्लस का था इधर भी माइनस का और इसमें से कॉमन ले जाए माइनस का 1 भी बचेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस का 1 भी बचेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। माइनस का 1 और इधर 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर देखिए किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस मैं कह सकता हूँ cos θ1 माइनस θ2 की या cos थीटा या cos की वैल्यू 1 कब होती है, जब पाई इक्वल टू या थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, 0 डिग्री है। क्या है दोस्तों, 0 डिग्री। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू θ2 ये माइनस कर देते प्लस का। दैट मींस यहाँ पे हमें निकालना है, एक बार तो इसका से रहने देते हैं, हमें निकालना दोस्तों यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। दैट ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास है वो करेक्ट रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन था दोस्तों और ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइप के बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने 2 रिजल्ट लिखा है और दोनों रिजल्ट को एक बार मैं वापस डिफाइन कर लेता हूँ, फिर बाद में हम यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इसको आप शायद उतार लिए होंगे साथ में, ठीक है दोस्तों। आई थिंक मैथ से पहले आपके इसके आंसर निकल रहे होंगे और निकालना है दोस्तों आपको आंसर इनके, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद हम आई थिंक हमारी क्लास बहुत लंबी जा रही है दोस्तों ये, ठीक है। एक छोटा सा फैक्ट या फिर अगेन यूनिक को दिखा देते हैं, फिर बाद में जो हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर वो रहेगा सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो मैंने लिखा था उसके बारे में अगेन वापस लिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, यदि
Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का Z2 इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 दे रखा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। होने पर इसका जो रिजल्ट रहेगा दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, वो रहेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी फैक्ट लिखा था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, इस प्रकार से हमें दे रखा है, या होने पर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज की हमारा ये क्लास रही दोस्तों। अगर इस क्लास के अंदर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और भी आपके जो क्वेश्चन जहाँ से आप मिलाते हो और आपसे वैसे डाउट रहता है तो मुझे जरूर बताएं दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए हम यही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर मैं कह सकता हूँ सभी संख्याओं का वर्गमूल हम करने जा रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपको प्लीज से देखें वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अपने जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, अपने कलीग्स हैं, अपने कॉलेज फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेशंस वाले हैं, उन सबके साथ आप ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि आप सबको ये जो क्लासेस सिद्ध एकेडमी पर लग रही हैं फॉर सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए सेकंड पेपर जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्लासेस दोस्तों, वो सबके लिए फायदेमंद रहे। और भी नेक्स्ट क्लासेस जो हमारे पास रहने वाली दोस्तों, मैथ्स के अंदर एक नेक्स्ट और भी मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा। हमारे पास 2 घंटे की लगभग 2 क्लास यानी 4 घंटा हमारे पास यहाँ पढ़ाई होगी। फिर 10th लेवल की जो मैथ्स है उसके लिए अलग से टीचर आएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है उसके लिए अलग से टीचर आएंगे, ठीक है। मैथ्स जो हमारे पास है सीनियर सेकेंडरी एंड यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए वो मैं पूरा मैं ही लेने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 9th या 9th 10th, या फिर मैं कह सकता हूँ सेकेंडरी लेवल की मैथ्स के लिए अलग से टीचर, टीचिंग मेथड के अलग से अरेंजमेंट होगा। प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एसएसटी के लिए भी मैं क्लासेस जल्दी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट होगी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत इन सब की क्लासेस अलग से स्टार्ट होगी दोस्तों। तो आप यही करें, आप अपना अब यही काम है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को देखें भी और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन क्लिक भी करें, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।